विचार सार परमा माद्यां जगत व्यापिनी वीणा पुस्तक धारिणी में भयदाम जड्य अंधकारापहम् हसते स्फाटिक मालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां येनाक्षरसमाम्नायो मधिगम्यो महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारुञ्च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम् नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्ध्यां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीये प्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम् आए ओं रेल रिक ए ओं आय औच अयवरट रण यमगणनम झबय गड़दस जबगड़दस खप चट चट तव कपय शस हल इति माहेश्वराणि सूत्राणि। विसर्ग संधि चल रही है हमारी और अब ये धीरे धीरे समाप्ति की ओर है। वस्तुतः 1-2 दिन में पूरी हो जाएगी। विसर्ग संधि बड़ी महत्वपूर्ण है और शास्त्र में इसके बड़े रूप ऐसे दिखते हैं जो प्राय छोटे मोटे से रूप होते हैं, लेकिन उनमें ठीक प्रकार से रेफ और विसर्ग और रेफ के बाद कहाँ आकार तोड़ना है और कहाँ रेफ कैसे निकलना है उसमें से पद में से, ये यदि विसर्ग संधि का हमें ठीक प्रकार से ज्ञान ना हो तो हम पद को गलत छेद कर देते हैं, पदच्छेद हमारा गलत हो जाता है। संधि जो है हम ठीक नहीं विच्छेद कर पाते। उसके लिए विसर्ग संधि बड़ी महत्वपूर्ण है। विसर्ग संधि के कई सूत्र हमने पढ़े। पूर्व के पाठ में जो सूत्र हमने पढ़े उनमें जो देखने में आया ये आया कि रेफ कहीं सकार से रेफ हो रहा है तो कहीं उस रेफ को यकार बना रहे हैं, कहीं उस यकार का भी लोप हो रहा है किसी सूत्र के माध्यम से। ये इस प्रकार की प्रक्रियाएं हम कुछ सूत्रों में देख के आए। और यदि हम बात करें पूर्व के पाठ की, ठीक पूर्व के पाठ की बात करें तो रोसुपी सूत्र पर हमने चर्चा की थी जो 8-2-69 ऐसी स्थिति पे बैठा हुआ है। रोसुपी में भी देखें तो पूर्व की पड़ी हुई संधि जान पड़ती है इंग पदांत दति, ठीक है, रोसुपी में भी। और रो से रह निकल गया और असुपी निकल गया। सूत्र की मुख्य बात ये थी कि ये सुप जब पर में ना हो तब ये कार्य करता है। और दूसरी सूत्र की एक मुख्य बात ये थी कि अभी तक हम ये देखते आ रहे हैं कि रू आदेश होता है। स सजसो रू से क्या होता है, सकार के स्थान पर रू आदेश होता है और फिर रू के बाद वो रेफ बनता है। लेकिन इस सूत्र ने क्या किया, सीधे सीधे रेफ आदेश ही कर दिया, अर्थात रू आदेश इस सूत्र ने नहीं किया। ये एक विशेष बात इस सूत्र में देखने में हमारे आई थी। रोसुपी में इन्होंने ये कहा था कि अहनो रेफादेशो न तो सुपी, एनो रेफादेशो न तो सुपी, अर्थात न तो सुपी का मतलब सुप्रत्याहार का कोई वर्ण यहाँ पर नहीं हो। सुप्रत्याहार का वर्ण का मतलब है सुओज समोट छस, जो 21 प्रत्यय हम सुबंत की सिद्धि में प्रयोग करते हैं। जैसे रामः रूप हम सिद्ध करते हैं, हरि रूप सिद्ध करते हैं, गुरु रूप सिद्ध करते हैं। उनको सिद्ध करने के समय पर हम प्रातिपदिक से 21 प्रत्ययों को लगाकर जब हम रूप सिद्धि में जाएंगे आगे सुबंत में तो पता चलेगा। लेकिन अभी तो इतना समझ लें कि वो जो 21 प्रत्यय होते हैं वो सु से शुरू होते हैं और फिर वहाँ पर सुप के पकार पे ख़त्म होते हैं। तो उसी तरह जो प्रत्याहार बनाने का हमारा नियम है वो सु से लेकर सुप के पकार तक सुप प्रत्याहार बन गया। तो पूरे 21 के 21 सुप कह देने से उसके अंदर पूरे 21 प्रत्यय आ गए। तो जब ये सुप कह देने से 21 प्रत्यय आ गए तो सुप यदि पर में नहीं है किसी शब्द के मतलब यहाँ पर अहन शब्द की बात हो रही है, अन्य शब्द की तो कोई बात है ही नहीं,
कह रहे हैं अहन रेफादेशो न तो सुपी, अर्थात अहन शब्द के पर में यदि सुप प्रत्याहार का कोई भी प्रत्यय ना हो, अर्थात सुप प्रत्याहार का सुप ना हो, असुपी, उस स्थिति में अहन के स्थान पर क्या हो जाए, रेफ आदेश हो जाए। रकार बोलते नहीं, सामान्यतः रेफ भी बोलते हैं, लेकिन कई अकार ककार चकार से समझते हैं, तो रा से रकार समझने के लिए भले समझो, लेकिन उच्चारण की भाषा में और संस्कृत को सम्यक प्रकार से उच्चारण करने के परिप्रेक्ष्य में जब बोला जाएगा तो वहाँ रेफ ही कहा जाएगा। तो रेफ अहन शब्द से के स्थान पर रेफ हो, तो ये बात हमारे स्पष्ट बुद्धि में आ जानी चाहिए। जब भी हम ये कुछ बोलते हैं षष्ठी स्थाने योगा के सिद्धांत से कि इसके स्थान पर उसके स्थान पर ये हो जाए, तो जब स्थान पर की बात आ जाती है तो अलोन्तस्य परिभाषा आके खड़ा, अलोन्तस्य सूत्र आके खड़ा हो जाता है। और अलोन्तस्य सूत्र कहता है कि जब भी हम स्थान की बात कहें, इसके स्थान पर ये हो जाए या उसके स्थान पर वो हो जाए, इस प्रकार की जब भी हम बात कहें तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि षष्ठी निर्दिष्ट जो कार्य हो, षष्ठी निर्दिष्ट का मतलब क्या है महाराज, जो हाँ षष्ठी जिसमें होती है ना, उसके द्वारा जो कार्य की बात कही गई। तो यहाँ पर भी यही तो कहा षष्ठी में कि अहन के स्थान पर हो जाए, ऐसा कहा कि नहीं कहा? अहन शब्द में षष्ठी है ना, तभी तो कहा हमने अहन के स्थान पर। षष्ठी निर्दिष्ट मतलब जिस पद में षष्ठी होती है और वहां उसके स्थान पर कार्य के लिए बोल रहे हैं हम, तो ये षष्ठी के स्थान पर कार्य के लिए बोल रहे हैं, तो अहन शब्द के, तो फिर ये समझना पड़ेगा क्या अहन पूरे अहन शब्द के स्थान पर कार्य हो? नहीं। अलोन्तस्य परिभाषा हमें कहती है कि अहन शब्द के अंतिम नकार के स्थान पर रेफादेशो, रेफ आदेशो ना तू सुपी, अर्थात जब सुप पर में ना हो। ये सूत्र हमने दोबारा और अच्छे ढंग से करने का इसलिए सोचा, हम स्वयं ही इस सूत्र से कल संतुष्ट नहीं हुए, क्योंकि या तो यात्रा में थे उसकी थकान रही या क्या कारण रहा, हमें लगा और अच्छे से इसको बताना चाहिए, कुछ पक्ष इसके छूट ना गए हों, क्योंकि जो चीज़ एक बार हो जाएगी विद्यार्थी पता नहीं दोबारा वो आप लोगों के सामने कब आएगी, मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा ईश्वर जाने। तो हम तो अपने कर्तव्य को पूरा निभाएं, कोई भी पक्ष इसका अधूरा ना छोड़े, क्योंकि जरूरी नहीं है कि सभी लोग लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ने के बाद सिद्धांत कौमुदी की यात्रा तक पहुंचेंगे। हो सकता है कुछ लोग लघु सिद्धांत कौमुदी की यात्रा को ही पूर्ण कर लें, उससे आगे वो सोचें कि भाई शास्त्र के लिए यही पर्याप्त है, और पर्याप्त होती भी है, ऐसी बात नहीं है, पर्याप्त होती भी है। काफ़ी 90% 98% समय पर आपको समझो लघु सिद्धांत कौमुदी से ही काम चल जाता है, सिद्धांत कौमुदी के बिना भी काम हो जाता है। तो हम उसी दृष्टि को रखते हुए कि जो विद्यार्थी लघु सिद्धांत कौमुदी के बाद सिद्धांत कौमुदी तक नहीं पहुंचेंगे, या उनको पढ़ने की रुचि नहीं है, या आगे वो हो सकता है किसी प्रारब्धवशात ना पहुंचे या कोई और कारण हो, तो उनकी लघु सिद्धांत कौमुदी के सूत्र के प्रति तो ठीक ठीक घिसाई हो जाए, ताकि लघु सिद्धांत कौमुदी के कोई सूत्र ऐसे हों जो उनको शास्त्र में प्रयोग में मिले तो उनकी एकदम पकड़ उनको आ जाए। क्योंकि दो पक्ष हैं, एक पक्ष है कंठस्थीकरण। कंठस्थीकरण विद्यार्थी, कई लोग कमजोर भी होते हैं, कई लोग कर लेते हैं, लेकिन प्राय कंठस्थीकरण विद्यार्थी करते नजर आते हैं जिनको संस्कार है। लेकिन कंठस्थीकरण के बाद उसको शास्त्र में लगा पाना, वो पढ़े हुए को, वो थोड़ा सा कठिन पक्ष होता है। वो कई बार कहते हैं कि हमारी लघु सिद्धांत कौमुदी हो गई, कई हमें मिलते रहते हैं रोज, हमारी हो गई, लेकिन शास्त्र में जब कुछ बात आ जाती है तो वहां वो उसको लगा नहीं पाते, तो वो पक्ष भी मजबूत हो। तो यदि कोई व्यक्ति ईमानदारी से लघु सिद्धांत कौमुदी को ही मजबूत कर लेता है तो वो सिद्धांत पढ़ ले तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसका बहुत कुछ काम चल जाता है। उसी दृष्टि को रखते हुए हमें लगा कि रोसुपी सूत्र जो है शायद इसकी घिसाई का कल कम रह गई, या तो हमारी यात्रा की थकान या फिर समय की अनुकूलता प्रतिकूलता को देखते, इसलिए हमने फिर से इसके कुछ पक्ष जो है रोसुपी के उठा रहे हैं। जो नहीं उठे होंगे या उठ गए होंगे तो दोहरनी हो जाएगी, वो तो आप लोग देख लेना वो पक्ष उठ गया कि नहीं उठ गया। तो ये सूत्र ने कहा कि अहन शब्द के स्थान पर हमें रेफ आदेश कर देना है यदि इसके पर में सुप प्रत्याहार का कोई भी, सुप का वर्ण नहीं, वो सुप के तो प्रत्यय होते हैं, सुप एक प्रत्याहार की तरह बन गया, लेकिन उसमें वर्ण क्या, वो पूरे प्रत्याहार भी नहीं कहें उसको, बल्कि प्रत्याहार जैसा सा होता है, लेकिन कहने की जरूरत नहीं है, सुप से ही समझ में आ जाता है, 21 प्रत्यय उसके अंदर होते हैं। ठीक है, यदि वो नहीं है उसके पर में तो अहन शब्द के स्थान पर हमें रेफ आदेश कर देना। और ये बात हम बार बार कह रहे हैं कि इन्होंने रू आदेश करने के लिए नहीं कहा, अपितु रेफ आदेश करने के लिए कहा, इसी से सूत्र में अंतर पैदा होता है। अच्छा,
अब अंतर क्या पैदा होता है उसकी तरफ भी थोड़ी सी दृष्टि हम डालते चलते हैं। रोसुपी सूत्र से पहले, रोसुपी सूत्र है 8-2-69, इसके पहले देखा था अहन सूत्र था। देखो कितने नंबर पे है अहन आपकी अष्टाध्यायी में, कितने नंबर पे है? नहीं तो अष्टाध्यायी में ना भी देखे तो शायद 75 पेज पर, 75 पेज, 75 पेज पर अतः हलंत नपुंसकलिंगा में देखेंगे आप अहन सूत्र है, वो 8-2-68 पर बैठा है। देखिए आप लोग, लघु सिद्धांत कौमुदी में ही अहन एक सूत्र है 75 पेज पर, 75 पर मिल गया अहन सूत्र, मिल गया। अब यहां देखना, समझना, इसके पहले अहन सूत्र है। ये अहन सूत्र यहां क्या कह रहा है? ये अहन सूत्र यहां कह रहा है, इससे भले जब भी अपनी पुस्तक में आप वो कर रहे हो, जब भी रोसुपी को आप दोबारा पढ़ें तो इसके सामने ये भी लिख दो कि अहन सूत्र, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारी लिखने की कॉपी हमारे पास नहीं होती, प्राय पुस्तक पास में होती है। यदि याद नहीं रहता हो तो उसके पास लिख दो कि अहन सूत्र 75 पेज पर है, और इसका कुछ कनेक्शन बन रहा होगा तभी तो हमने अहन का जिक्र किया। तो फिर आप 75 पेज पर जाके अहन खोलोगे और सूत्र को और गंभीरता से समझने की कोशिश करोगे। तो अहन शब्द में यहां पर अहन सूत्र जो है 8-2-68 पेज पर क्या कह रहा है, इसका जो एड्रेस है अष्टाध्यायी में वो है 8-2-68। इसको आप एड्रेस कह लो, 8वां अध्याय, दूसरा पाद, और 68वां उसका सूत्र क्रमांक। क्या कह रहा है? अहन नित्यस्य रुहु पदांते, अर्थात पदांत में अहन शब्द के नकार को रू आदेश हो। देखो अंतर, अहन शब्द के नकार को रू आदेश हो और नित्य हो। अस्य शब्दस्य पदम संज्ञा प्राप्तायाम नकारस्य रुत्वम भवति। यहां इसका जो है अहनित्यस्य पदांते रुत्वम भवति, पद संज्ञा तो है इसकी। अहन शब्द के नकार को रुत्व आदेश हो, जब अहन के रूप आप बनाएंगे। अहन का मतलब होता है दिन या दिवस, इसका मतलब होता है दिन या दिवस। इसका जब आप रूप बनाने जाएंगे तो वहां पर इसके पर में, ये पदांत में, ये पदांत में ही कार्य करता है। ये भी नहीं कहता कि पर में क्या है, कहता है पदांत में अहन शब्द को रू आदेश हो, तो वहां रू आदेश कर रहा है। लेकिन इससे ठीक अगले सूत्र में रोसुपी में बात पलट गई है। बात क्या पलटी? बोले जब सुप ना हो, जब सुप ना हो पर में और अहन शब्द हो तो नकार को रू नहीं रेफ आदेश हो। इसमें सूत्र में ऐसा नहीं लिखा है कि रू नहीं रेफ हो, ये समझने की बात है कि रू नहीं रेफ आदेश हो। तो इसका अंतर क्या आन पड़ेगा वो भी आप लोग अब थोड़ा सा दिखा देंगे। एक बार और इस सूत्र की हम आवृत्ति करा दे रहे हैं। देखिए, ये अहन इसमें हम लेके चले थे, तो अहन के बाद में हमने अहन एक लिया, मानो अहन, और इससे बाद में यदि सु है इसको छोड़ दीजिए वरना आपको खिचड़ी बन जाएगा, फिर हम ये बताते ही नहीं। पहले क्या होता है अहन, वैसे संस्कार के लिए सुनना सा हो तो सुन लो। अहन से बाद में सु आया हमारा, और फिर नित्य विप्सयोः एक सूत्र है, नित्य विप्सयोः कृदंत में आता है, वो सुनने के लिए सुन लीजिए, कंफ्यूज नहीं होइएगा। नित्य विप्सयोः एक सूत्र है, अहन धन सु आया। अहन जो है ये नकारांत हलंत नपुंसकलिंग है। ये तो पता चल रहा है कि ये नकारांत है, हलंत है, यहां तक आपको पता ही चल गया देखकर। नपुंसकलिंग हमने बता दिया, ठीक है। ये नकारांत नपुंसकलिंग है अहन शब्द। अब हलंत का, इससे बाद में सु आ गया, क्योंकि रूप बनाने के लिए सुओजस आते ही हैं। तो इसके बाद में जब सूत्र सु आया, ये आपकी जानकारी के लिए बता रहे, आगे आएगा। तो नित्य विप्सयोः एक सूत्र होता है। नित्य विप्सयोः सूत्र से क्या होगा कि नित्य की जब विवक्षा हो, कोई भी चीज नित्य के लिए कहने लगे कि और उसमें नित्यता लाने के लिए कहते हैं। जैसे पचती तो बोल दिया कि पकाता है, और ये कहें कि बार बार पकाता है, तो ऐसा कहें कि पकाता है बार बार तभी पकाता है ना वो, तो उसके लिए उसका फिर द्वित्व हो जाता है। तो फिर उसको क्या कहेंगे? पचती पचती, पकाता है।
खादती खादती, ऐसे कह सकते हैं ना। तो अहन का मतलब दिन है, और हमें नित्य की विप्सा हो, नित्य विप्सयो हो, सूत्र कह रहा है नित्य की विप्सा हो, तो अहन अहन। दिनम दिनम कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? प्रतिदिनम कैसे होता है? दिनम दिनम तभी तो प्रतिदिनम कह सकते हो, एक दिन को तो प्रतिदिन नहीं कह सकते। तो यानी हमें और विप्सा है, तो वो नित्य विप्सयो से वो अहनसु ऐसा आ जाता है। अहनसु अहन आपके समझने के लिए है, इस सूत्र के लिए इसकी जरूरत नहीं है, सिर्फ जानकारी के लिए, आपको भविष्य में आपके मस्तिष्क में ये बात पड़ी रहे। अहनसु अहनसु आ गया, और स्वरों नपुंसकात से इसके ये लुक हो जाएगा सु सु, तो अहन और अहन बच गया। बस अब लेके चलते हैं इस सूत्र के बाद। ये तो पूर्व की थोड़ी सी जानकारी दे दी। अहन, फोन पर आपको समझ आ रहा है ना? आ रहे समझे। हाँ ठीक है। अहन 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 अहन। अब अहन अहन में अब हम देखिए रो सुपी जब लगाते हैं तो अहन के नकार को क्या हो जाता है? रेफ आदेश। तो नकार के स्थान पर क्या आ गया? रेफ। अब अहन, अहर और अहन, ये दो चीज रह गई। चलो बाद वाले अहन को तो आप बाद में देख लेंगे, लेकिन पहले तो हमारे सामने ये अहर और अहन ही बैठा है। तो ऐसी स्थिति में हमें कौन कौन से सूत्र प्राप्त हैं अहर और अहन की स्थिति में? अभी के पढ़े पढ़ायों में से नहीं, रू तो हो चुका, रू तो हो चुका। अब रेफ के बाद का कोई सूत्र बताइए। नहीं, रोरी आगे आएगा, रोरी की कंडीशन यहां नहीं मिल रही। अतोर और प्लुतात प्लुते प्राप्त है कि नहीं है? बताइए, कोई बताए हमें। अतोर और प्लुतात प्लुते प्राप्त है? क्या कहता है अतोर और प्लुतात प्लुते? कल भी शायद उठाया था किसी ने ऐसा कुछ प्रश्न, या नहीं? चलो जो नहीं उठाया होगा तो आज उठ जाना चाहिए ये प्रश्न, क्योंकि ये प्रश्न होना चाहिए। अतोरोध प्लुतार प्लुते है, इसमें प्राप्त है? आपकी दृष्टि में प्राप्त है महाराज, आपकी दृष्टि में महाराज प्राप्त है, दो लोगों की दृष्टि में प्राप्त है। जो इधर उधर फेसबुक पे देखते हैं दुनिया जहान में जहां भी, वो भी कुछ कुछ कमेंट या मैसेज से बता सकते हैं। आप फोन पे आप बताइए प्राप्त है कि नहीं है? इस पे ये रोसुपी सूत्र नहीं जी, रोसुपी तो हम देख ही लेंगे, रोसुपी तो अभी आ ही रहा है। इसके पूर्व के जो हमने सूत्र पढ़े हैं उनमें से कोई सूत्र प्राप्त है क्या? अच्छा, अहन अहन। हाँ अहन नहीं, अब हमने अहन के नकार में रोसुपी लगा के उसको अहर बना दिया, अहर बना दिया। अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ से आगे जी। इसमें अतो रो प्लुताद प्लुते, तो जो रो से रू आदेश जब होता है तब उसको उकार बनाएगा। बात पकड़ में आई आप लोगों के? क्या कहा उन्होंने? बड़ी सुंदर बात कह दी। उन्होंने कहा कि अतोर और प्लुताद प्लुते क्या कहता है? अप्लुताद परस्य, अप्लुदत तो मिल गया, हकार में अकार है, अप्लुत मिल गया। उसके पर में उसने क्या कहा? रो रू, यानी जो रू से रेफ आया है। रू तो किया नहीं यहां पर, यहां तो डायरेक्ट जो है रा आया है, रेफ आया है, डायरेक्ट रेफ आदेश आया कि नहीं है? इसीलिए तो हमने इसके पहले अहन सूत्र पढ़ाया आप लोगों को। अहन सूत्र हमने क्यों आपको पढ़ाया? इन दोनों सूत्रों में, ताकि आप थोड़ा अंतर कर सकें। अहन सूत्र में रू आदेश है नकार के स्थान पर, लेकिन यहाँ नकार के स्थान पर रेफ आदेश है। वहां रू आदेश है तो वहां अतोर और के बारे में सोचा जा सकता है, लेकिन यहां तो हम सोच ही नहीं सकते, क्योंकि अतोर और प्लुतात प्लुते स्पष्ट बात कर रहा है कि जो रू से रेफ हुआ है उसके स्थान पे कुछ हो, ना कि डायरेक्ट रेफ के स्थान पर। बात पकड़ में आ रही है? तो ये अहर अहन में नहीं लग सकता, इस कारण से ये सूत्र जो था अतोर और प्लुतात यहां नहीं लगने वाला। तो ठीक है, उसको जोड़ के लिख देते हैं हम, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। स्वामी जी जी बोलिए। हरिओम। बोलिए बोलिए, सुन रहे हैं। अगर मतलब जब यह अहन अहन जी इस तरह से है तो तब तो अतोर प्लुताद नहीं लगेगा, मतलब रूक आदेश नहीं होगा। और अगर सिर्फ एक बार अहन है तो रू आदेश हो जाएगा अहन सूत्र से। यदि एक बार अहन है तो भी तो एक बार के अहन में भी तो रेफ आदेश ही होगा, रू क्यों होगा? नहीं, अहन सूत्र से, अहन सूत्र से।
अहन सूत्र क्या कह रहा है, यदि अहन पद सूत्र बन में गया, होता यदि पद बन गया और हाँ। पद बन गया और उसके बाद में कोई सुप नहीं है, यदि पद बन गया और उसके बाद में कोई सुप नहीं है, उस केस में हम जी। विचार करेंगे। पद भी हाँ बन जी, जाना वही चाहिए ना, एक दूसरी कंडीशन भी है ना उसमें, पदांते। पदांते है जी। हाँ तो अहन, अब ये कैसे पता चलेगा कि अहन पदांत, पद तो बना ही हुआ है ना। नहीं, अभी कहाँ जो बना अहन हुआ है सूत्र पद, में बोला है कि पदांत अहन नहीं, को रू आदेश। पदांते अहन, अहन जब पद बन जाएगा, जब उसमें सुओ जस प्रत्यय आ जाएंगे। अच्छा अच्छा। आपने खाली बोला ना, खाली हो आगे, खाली होने से क्या होगा, पदांत तो तब बनता है ना जब प्रत्यय आ जाते हैं उसमें, प्रत्यय होने के बाद ही तो सुप तिङंतम पदम से उसकी पद संज्ञा होगी ना। अच्छा आगे? अच्छा। ठीक है, तो फिर अच्छा। उस बात पकड़ में आ गई ना आपको। जी जी जी। तो नकार में, और ये नकार जो है दूसरे आन के नकार के सामने भी कोई सुप तो है नहीं, कुछ भी नहीं, खाली बैठा है, तो इसको भी रेफ कर सकते हैं। तो एक जो पहले वाला रेफ है उसमें तो अकार जुड़ के वो तो पूर्ण रेफ हो जाएगा, और ये जो है ये ऐसा ही रह जाएगा, ये नकार के स्थान पर। हाँ नहीं, पहले तो रेफ हो जाएगा, पहले तो रेफ, विसर्ग बनाने के लिए भी तो कोई प्रक्रिया होनी चाहिए ना भाई, पहले रेफ करो तो उसको विसर्ग बनाओगे पहले तो। अब रेफ से विसर्ग बनाते हैं, किस सूत्र से बताते हैं आप बताएंगे, बड़ा सुंदर जानते हैं आप। हाँ, रेफ से विसर्ग किससे बनाते हैं, रू को छोड़ दो, रेफ हमने बना दिया इसको, अहर अहर रा भी रख दिया हमने रेफ। हाँ, खरब सानियो विसर्जनीय, विसर्गा नहीं है, विसर्जनीय, छोटा नहीं करो है, तो फिर यहां पर आ जाएगा अहर अहा, ये रूप बन गया। दूसरा रूप ये प्रतिदिन के लिए होता है, ठीक है, इसका अर्थ प्रतिदिन होता है। दूसरा रूप हमने बनाया था, जो कल बनाया था, ये पक्ष हमसे थोड़ा सा रह गया था, इसलिए आज ये थोड़ा घिसा हमने रेफ वाला, ये सूत्र नहीं तो कल तो हुआ ही था। दूसरा है अहर, अहन है, अहन धन गण है। गण मतलब समूह, दिनों के समूह की बात करने लगे तो अह गण रूप होता है, और अहर अह का मतलब होता है प्रतिदिन। देखो इसका उदाहरण दिखाता हूं आप लोगों को, मजा आएगा बहुत। ये पढ़िए इधर, आप तो देख ही सकते हैं, हम कुछ उच्चारण भी कर देंगे। ये इसका उदाहरण जब हम पढ़ते हैं, देखिए साधन पंचकम में एक पंक्ति आती है, ब्रह्मास्मीति विभायताम अहर अहर गर्वा परित्यज्यताम। ये देखिए विभायताम, यहां से देखिए आ तोड़ लो इसमें से, अहर अहर है, ये देखिए ब्रह्मास्मीति विभायताम, यहां तक ताम तक तोड़ दो इसको, विभायताम, इसमें से आ निकाल लो, अहर अहर अहर, ये जो रहा हुआ है ये विसर्ग है ना, रे विसर्ग होता है ना, पकड़ा गई ना बात, ये यहाँ है। देखो आप कभी भी आप ये साधन पंचकम पढ़ेंगे तो कहेंगे ये तो अहन इत्यादि का रूप आ रहा है वहां से, ऐसा मजा भी आ जाता है, बड़ा आनंद आ जाता है कहीं कोई चीज हमारी पढ़ी हुई आ जाए तो अगला रूप था अहन धन गण। अहन धन गण में भी वही स्थिति है, नकार के सुप तो है नहीं आगे, गण है, तो इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, रेफ आदेश। ठीक है, रेफ आदेश हो गया। अब रेफ आदेश होने के बाद क्या यहां पर अतोर और प्लुतात प्लुतते लगा नहीं लगा ना, क्या हसीचा लग जाएगा, विचार करिए सब लोग, हसीचा क्यों नहीं लगेगा, क्या नहीं है, रू का रेफ नहीं है ना, रू का रेफ, क्योंकि दोनों ही सूत्र रू का रेफ मांगते हैं, वो दोनों भाई भाई तो हैं। एक ने क्या किया, पर में अथ को लेके कार्य कर दिया, दूसरे ने कहा तूने थोड़ा सा काम छोड़ दिया था, मैं हर्ष प्रत्यार को लेके कर देता हूं, ऐसे। तो यहां पर बस ये मिलके हो गया अहरगण, और क्या, दिनों के समूह के लिए ऐसा बोल देते हैं। तो ये थोड़ा सा रेफ की बात कल रह गई थी, इसलिए हमने, रह गई थी या ना रह गई थी, हमें ऐसा लगा शायद छूट ना गई हो, कल हमें याद नहीं, हमने कल नहीं बोली क्योंकि स्वयं का वीडियो तो हमने देखा नहीं, लेकिन ये बात कहीं रह ना गई हो रेफ की, ये हमें थोड़ा मन में रहा, क्योंकि हम इतने दिन से ये बात कहते आ रहे हैं कि रू के रेफ में और सामान्य रेफ में अंतर होता है, और उसका जब उदाहरण सामने आया वहां आपको पता ही नहीं, तो मामला फिर मजा नहीं आएगा।
इसलिए हमने इसको फिर लिया। मैंने कहा रू के रेफ में उसमें या उदाहरण कुछ इसके उदाहरण इसके कुछ हों तो भी दिखा देते हैं आपको, और भी कुछ उदाहरण और मिल जाए तो। हसीच या अतोर और प्लुतात लगते तो क्या करते, उत्व आदेश करते कि नहीं करते। वो तो रेफ को हटा के उत बना देते, और रेफ को हटाते उत बनाते, ये अह के अहर अह की जगह अहो हो जाता कि नहीं हो जाता, इस तरह गड़बड़ हो जाती। तो उस हिसाब से फिर ये रूप ठीक नहीं बनते। इसके अन्य उदाहरण भी हैं, एक दो उदाहरण ले लेते हैं। जैसे मतलब शास्त्र में जो कई बार प्रयोग आपको हुए मिलेंगे, वो जैसे एक होगा आपका आहन आहन और फिर अत्र, ऐसे कहीं लिखा हो अहन अहन अत्र, ऐसा हो तो ये पहले तो उसका अहर अहर बन जाएगा। ये तो आप बनाना सीख ही गए। ऐसे अहर 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 हाँ र। अच्छा, इसमें एक और बात भी समझ में आएगी, अहर अहर यहाँ ये, और ये यहाँ देखिए अत्र, ऐसे है। देखो रूप हमने क्या लिखा है, आप जरा समझ लीजिए, फोन पर आपको नहीं दिखता है। अहन अहन और फिर बाद में कुछ लिखा हुआ है अत्र, अहन अहन बाद में लिखा है अत्र। अब अहन अहन को तो हम बनाना जान गए, तुरंत हम अहर अहर और फिर रेफ लगा देते हैं। अब रेफ को खरवसानो विसर्जनीय से तो यहाँ लगेगा नहीं, क्यों नहीं लगेगा तो बताओ, आपने हम करा, आप ही फंस गए। अब देखो विचार करके बताओ, अहर हमने लिखा हुआ है अहर हर फिर अत्र, खरवसान्य विसर्जनीय यहाँ क्यों नहीं लगेगा। हल कब मांगता है खरवसानो विसर्जनीय, क्या मांगता है। नहीं लगेगा, ये बात आपने सही बता दी, लेकिन क्यों नहीं लगेगा वो गलत बता रहे हैं। भाई खरवसानियो विसर्जनीय क्या कह रहा है, या तो खर पर में हो या अवसान हो। खर कहाँ है यहाँ, और अवसान भी नहीं है, सामने इसकी छाती पे बैठा है दूसरा उत्तर पद, तो नहीं लगेगा ना वो। तो अब ऐसी स्थिति में फिर खरवसानियो विसर्जनीय नहीं लगा, यानी रेफ को विसर्ग नहीं बना सकते। चलो तो फिर कुछ और लगाओ, अतोर और प्लुतात प्लुते, देखो वो भी रेफ की कुछ बातें किया करता है। अब रेफ की वो बातें कर रहा है यहाँ पर, वो तो प्राप्त हो रहा है, स्पष्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मेरी यहाँ नहीं भरो, गंगा जी के इस तरफ जाना है कि उस तरफ अपना पक्का रास्ता बनाओ। अतोर और प्लुतात प्लुते लगेगा कि नहीं लगेगा। देखो अब ऐसी स्थिति खड़ी की हमने, क्यों नहीं लगेगा। हाँ रेफ, रू का रेफ नहीं है, समझ में आ गया ना फोन पे, रू का रेफ नहीं है, तो फिर सीधा जोड़ देते हैं इसको, ठीक है। तो इस तरह इसको सीधा जोड़ देते हैं, तो ये अहरत्र हो जाता है। तो इस तरह का कहीं दिखाई दे आप तो ये समझ लेना, ये इस तरह से बनाता, नहीं तो अनिष्ट रूप बन जाता। इसमें क्या होता, अनिष्ट रूप बना ले अहरहोत्र, ऐसा कोई रूप है ही नहीं, तो इसलिए ऐसा रूप है बन जाता। जहां तहां ऐसे कुछ आया करेंगे बीच बीच में, हमें याद रहेंगे तो हम बताया करेंगे। ऐसी अभी तो ये एक सामने दिखा, हमें कुछ शास्त्र में कहीं और दिखा करेंगे तो बताया करेंगे, क्योंकि ये मत समझना कि संधि खत्म हो गई तो बात निपट गई। ये इनका जो प्रयोग है वो शास्त्र में आना चाहिए। यदि शास्त्र में इनका प्रयोग नहीं आएगा तो फिर हाथ से निकल जाएगी विद्या। विद्या को पकड़ के रखना है इसको। जैसे कोई अहर इदम भी हो सकता है, अहर इदम, उसमें तो वो लग ही नहीं रहा कहीं, अतोर और भी नहीं दिखता लगता हुआ। अहर इदम में तो अतोर और भी नहीं दिखता है कहीं, उसमें तो अतोर और भी नहीं लगता और अशीचा भी नहीं लगता। भाई अहर लिख दो, अहन से अहर बन गया, मानो अहन से अहर बन गया। अहन से अहर तो बनाना आपको आ गया ना, रोसुपी से बनता है अहन से अहर, जानबूझ के घिसाई कर रहे हैं हम। अहन से अहर तो बन गया, और बाद में इदम पद है कोई, तो इदम पद जो है वहां तो अतोर और प्लुतात प्लुते भी नहीं लगता ना, क्योंकि वो तो अत मांग रहा है, हसीचे भी नहीं लग रहा। ये तो बीच का वर्ण उठा दिया हमने, हा से पहले का और आह के बाद का एकदम ही, वो भी नहीं लिख रहा, तो सीधे जोड़ के लिख देना है। ये खोपड़ी में फिट रखना, क्यों नहीं लगा, कोई तुम्हें घुमा सकता है।
अहर इदानीम भी ऐसा ही है, अहर इदानीम, उसमें भी इकार है, ना तो अतोर और प्लुतात प्लुते लगना, ना हसी च लगना, और बस वहीं से काम हो गया, रुक जाना है। तो इस तरह के कुछ चीजें आएंगी। अच्छा, एक चीज और इसमें बताने जैसी है, जो आपको यहाँ नहीं, आगे उत्तर शास्त्र में या आगे इस सूत्र पर जो पढ़ी गई, इस सूत्र पर एक वार्तिक भी पढ़ा गया है। इस सूत्र पर एक रो सुपी पर एक वार्तिक भी पढ़ा गया है, यहाँ नहीं है, इसमें नहीं है। वो वार्तिक क्या है वो हम लिख रहे हैं। ये सूत्र यदि समझ में आया होगा तो वो वार्तिक समझ पाओगे, और यदि सूत्र समझ नहीं आया तो मुझे अभी बता दो, मैं फिर से समझा देता हूं। यदि किसी की कचास रह गई हो इस सूत्र में कि रो सुपी सूत्र क्या करता है, भाई ये नकार को जो है ये रेफ बनाता है, आन शब्द के नकार को ये रेफ बनाता है यदि पर में सुप नहीं हो, ये तो उसका सामान्य अर्थ है। फिर उसमें विशेष अर्थ हमने ये देखा कि वो जो रेफ है, ये रेफ सामान्य रेफ है, न कि रू का रेफ, इसलिए रू के रेफ के जो कार्य होते हैं वो इस आहन वाले में नहीं होते, ये इसकी थोड़ी विशेष बात। उसके 2-3 उदाहरण मैंने आपको दिखा दिए, अहरत्र इत्यादि, तो आपके दिमाग में मैं मानता हूं समान रूप से सूत्र बैठ गया। अब मैं वार्तिक बता सकता हूं, नहीं तो वो वार्तिक उत्तर शास्त्र की या आगे की मैं कोई विशेष बात बताऊं और सामान्य बात ही ना समझ में आए, फिर गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए विशेष बात बताने जा रहा हूं। देखो आप पढ़े पढ़ाए लोग हैं, इसलिए विशेष बात बता देता हूं, जो नए हैं वो भी सुन सकते हैं, सरल तरीके से बता रहे हैं, इसमें कोई कठिनाई नहीं है। वार्तिक लिख देते हैं पहले। रूप रात्रि, रूप रात्रि, रूप रात्रि रतन रथन तरेषु, रूप रात्रि रथन तरेषु, रूप रात्रि मिला हुआ है सब, रूप रात्रि डंडा खिंचा हुआ है, रूप रात्रि रथन तरेषु रुत्वम वाच्यम, रुत्वम रुत्वम वाच्यम। रूप रात्रि रथन तरेषु रुत्वम वाच्यम, विशेष बात है ये, विशेष विद्यार्थियों के लिए है, कंफ्यूज जैसा कुछ नहीं होना है, बहुत सामान्य है। रूप हो, रात्रि हो, या फिर आपका रथंतर शब्द हो, रूप हो, रात्रि हो या रथंतर शब्द हो, यदि ये तीनों शब्द या यदि इन तीनों शब्द में से कोई एक शब्द आहन के पर में मिल जाए, रूप रात्रि या रथंतर ये आहन के बाद में मिल जाए, तो नकार को, देखो स्थिति यदि ऐसी हो, आहन धन रूप, आहन धन रूपम, या स्थिति हो आहन धन रात्रि, या स्थिति हो आहन धन रथंतर, इस तरह की कोई भी स्थिति यदि आपके सामने आ जाए, अहन धन रूप, अहन धन रात्रि, अहन धन रथंतर, यदि आप देखें सामान्य रूप से तो रोरी यहां पर रोसुपी सूत्र प्राप्त है। क्यों नहीं, वो नहीं अभी लाओ निकाल के, यहां पर आप देख लो कि रोसुपी सूत्र प्राप्त है कि नहीं है। रोसुपी सूत्र यहां पर इसीलिए प्राप्त है क्योंकि यहां पर अहन शब्द का नकार है और पर में असुप है, सुप नहीं है, सुप तो नहीं है ना, रूप कोई सुप तो नहीं होता, रात्रि कोई सुप तो नहीं होती, रथंतर कोई सुप तो नहीं होता ना, तो सूत्र तो प्राप्त हो गया। प्राप्त हो गया तो क्या करो, प्राप्त हो गया तो सीधे रेफ आदेश कर दो, रेफ आदेश कर दो। बात समझ में आ रही है ना फोन पे, सीधे रेफ आदेश कर दो। लेकिन यहां रेफ आदेश नहीं करा रहे इस वार्तिक से, कह रहे रेफ नहीं रुत्व कर दो, रेफ नहीं करो रुत्व कर दो, ठीक है, रेफ करने की बजाय रुत्व कर दो। यहां पर जो है जी बोलिए, पर में सुप कहाँ है, यहाँ नहीं है, ये जो सूत्र में रूप ये सुप नहीं मांगता है, वार्तिक है ये वार्तिक है, ये वार्तिक पर में सुप नहीं मांग रहा और सूत्र भी पर में सुप नहीं मांग रहा, सुप मांगता ही नहीं है, सुप किसी में भी नहीं मांग रहा है, ये वार्तिक है विशेष, यहां रुत्व करने को कह रहा है। इस तरह से ये रेफ नहीं करा रहा, ये
रुत्व करा रहा है। फिर उस रेफ को जब ये रुत्व नहीं करा रहा है तो ये रेफ वाला रेफ रा बन गया, तो रुत्व वाला रेफ बन गया, रुत्व वाला रेफ बन गया ना अब ये, क्योंकि इसने रुत्व किया। तो यहां जो है रुत्व वाला रेफ कैसे बनता है, उपदेश या जनुनासिक इत से चा के इत होके फिर तस्य लोपे से, इस तरह का होता है ये, समझे आप, इस तरह का हो गया। अब इस तरह का होने में यानी ये अहर धन रूपा हो गया, अहर धन रात्रि हो गया, अहर धन रथंतर, और जो रेफ है ये रेफ कौन से वाला है, रू वाला रेफ। वार्तिक ने यही तो विशेष कार्य किया, और तो का चमत्कार वार्तिक ने किया नहीं। 3 शब्द दे दिए, रूप और रात्रि और रथंतर पर में, और रूप रेफ की जगह रू करके तब रेफ बनवाया। तो इसका लाभ उठाएगा ना वो, क्या लाभ उठाएगा, रू का अब सोचिए क्या लाभ उठाएगा भाई। इसमें हसीचा लगा सकते हो कि नहीं लगा सकते, अब अतोर और प्लुतात प्लुते तो इसलिए नहीं लगेगा, पर में अत नहीं है, लेकिन क्या इसमें हसीचा लगा सकते हो, आपको समझ आ रहा है, फोन पे इसमें हसीचा लगा सकते हैं हम जी, लगा सकते हैं। तो रेफ के स्थान पर हसीचा क्या करा देता है, उत, और फिर आध गुणा से ओ हो जाता है, हाँ कि नहीं। तो अहो रूप बन गया कि नहीं, विभक्ति लाओगे तो अहो रूपम रूप सिद्ध हुआ यहाँ पे कि नहीं, बात समझ में आई ना। ऐसा तो नहीं हमने कोई स्पीड तो लगाई नहीं, वैसे कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हैं। और दूसरे वाला क्या हो गया, अहोरात्रि, और तीसरे वाला क्या हो गया, अहो रथांतर। देखो ये यहां हसीचा लग गया, हसीचे को लगाने के लिए वार्तिक यहां खड़ा हो गया, यानी अहोरात्रि, अहो रूपम, अहोरात्रि, अहो रूपम, अहो रथंतरम, ये रूप थे हमारे, तो ये इनकी व्यवस्था कैसे देते, तो इनके लिए वार्तिक लिखा गया है। रूप रात्रि रथंतरेषु रुत्वम वाच्यम, ये रूप जो बने हैं, यदि आपसे भविष्य में कोई पूछने लगे कि अहो रूपम, अहो रात्रि, अहो रथंतरम, ये रूप जो हैं क्या रो सुपी सूत्र के मदद से बने या रो सुपी सूत्र पे किसी वार्तिक की मदद से बने, तब आपको कहना है साहब ये रो सुपी सूत्र से नहीं, रो सुपी के वार्तिक से बने, क्योंकि रो सुपी सूत्र तो सामान्य रेफ करता था, लेकिन वार्तिक ने कहा कि रूप के पर में रहते और आपको रथ के पर में रहते, रथंतरम के पर में रहते और रात्रि के पर में रहते, आपको सामान्य रेफ नहीं बल्कि रुत्वम वाच्यम, रुत्वम कर देना चाहिए। फिर वो रुत्वम से उपदेश या जनुनासिक इत से कार की इत संज्ञा होकर तस्य लोप से लोप होकर रू से रह गया रेफ, और रेफ रह जाने के बाद में हसी चय सूत्र की मदद से रूप बन गया अहो रूपम, अहो रात्रि, अहो रथांतर। ठीक है, अब इस सूत्र में कोई घिसाई बाकी बचती नहीं है। अब इस सूत्र को आप बिल्कुल पकड़ लेना है, ठीक है। अब इस सूत्र में लगभग हमने पूरा कर दिया। इसका चाहेंगे तो छोटा सा अलग से वीडियो भी बना सकते हैं, नहीं तो पाठ का।